So, hello students. Today we are going to derive equations of motion under the constant acceleration. So, we have three equations of equation of motion. The very first equation is V is equal to U plus AT. Second equation is S is equal to UT plus half AT square. And we have a third equation, V square is equal to U square plus 2AS. Now let us understand each and every term, where V is final velocity, U is initial velocity, S is the total displacement, T is the time, and A is uniform acceleration. Uniform acceleration. ओके सो आज हम ये तीनों इक्वेशंस को डिराइव करेंगे यूजिंग ग्राफिकल मेथड. हम ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशंस को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे एंड हम डिराइव भी करेंगे. सो बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड फ्यू इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ, then I think it will be easy to derive all three equations. First हम velocity versus time के ग्राफ के बेसिक्स को जानते हैं. For example, y axis and this is x axis. y axis पे मैंने velocity लिया in meter per second and x axis पे मैंने time लिया in second. Now अगर कोई body uniform acceleration के साथ जा रही है, so what will be the nature of the graph? Graph will be a straight line passing through origin. क्योंकि जब आप इसका स्लोप निकालोगे सो स्लोप क्या होता है? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन ये बताता है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x. तो इसका ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा एंड इसके स्लोप हर एक पॉइंट्स पे क्या होंगे? सेम होंगे. तो चेंज इन y पे चेंज क्या है? चेंज इन वेलोसिटी. x पे चेंज है चेंज इन टाइम, एंड वी नो दैट वेलोसिटी अपॉन टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो यहाँ से जो आपकी एक्सेलरेशन आएगी वो कैसे आएगी? कांस्टेंट आएगी. ओके, नाउ सेकेंड थिंग इज इफ आई वांट टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट. सो मान लीजिए ये कुछ एरिया यहाँ पे हम बना लेते हैं. ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम दे देते हैं ए बी एंड सी. अगर हमें बोला गया कि जब बॉडी ए से ए बी सी में ए से बी टाइम तक बॉडी को ऑब्जर्व किया गया, सो व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी? सो डिस्प्लेसमेंट का हमें इक्वेशन ऑलरेडी पता है. डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम. तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे है, टाइम एक्स एक्सिस पे है. तो y into x is nothing but basically length into breadth. तो length into breadth is nothing but area. So अगर मैं इस ग्राफ का if I am able to find out the area under the graph, then automatically I will be able to calculate displacement. So ये दो बेसिक फंडामेंटल हमें याद रखना है कि अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो तो उसका स्लोप ही हमें एक्सेलरेशन देती है एंड उसका एरिया हमें क्या देगी? डिस्प्लेसमेंट. तो ये दो बेसिक्स कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए ग्राफ के थ्रू. देन आई थिंक ये तीनों इक्वेशंस डिराइव करना इजी हो जाएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अ सिनेरियो बिफोर डिराइविंग दिस इक्वेशन. ठीक है, मान लेते हैं कि एक सिनेरियो है, यहाँ पे एक स्ट्रेट मोशन पे एक कार मूव कर रही है. ठीक है, मान लीजिए कार ऑलरेडी इनिशियल कुछ स्पीड से ट्रैवल कर रही है यू से. ओके, जब भी ऑब्जर्वर ने उस कार को ऑब्जर्व करना चालू किया
तो कार ऑलरेडी इट वाज मूविंग विथ सर्टेन वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज u, इनिशियल वेलोसिटी. आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर सम टाइम t, कार की स्पीड u से चेंज होके v हो गई. ठीक है, इनिशियली कार u से ट्रैवल कर रही थी, कुछ समय बाद नाउ कार इज ट्रैवलिंग विथ v. एंड इसमें इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये v से फुल डेस्टिनेशन तक वो चलती रहेगी. तो बेसिकली जो आपका एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन कैसा है, यूनिफॉर्म है. मतलब कार u के बाद जस्ट v लिया सर्टेन टाइम t में, तो उसका हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो इट बिकम्स इजी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. और ये जो एक्सेलरेशन आपको मिलेगी वो कैसे मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी. ठीक है, ये हमारा सिनेरियो है. अभी हमें इसको अगर ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. सो लेट अस ड्रॉ टू एक्सिस. दिस इज माय y axis and here it is my x axis. y axis and here it is x axis. y पे मैं ले लेता हूँ वेलोसिटी एंड यूनिट इज मीटर पर सेकेंड. ओके, एंड x एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ टाइम t इन सेकेंड. ठीक है, सिंस एज पर द ऑब्जर्वर कार इज ऑलरेडी हैविंग सर्टेन स्पीड u, मतलब कार जीरो से चालू नहीं हो रही है. ठीक है, सो ये ओरिजिन को हम दे देते हैं 0,0. ठीक है, नाउ कार ऑलरेडी ऑब्जर्वर के हिसाब से कुछ इनिशियल वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, तो ऑब्जर्वर को हम कहाँ पे रखते हैं, ओरिजिन पे. ओरिजिन से ऑब्जर्वर ने देखा कि कार ऑलरेडी u से ट्रैवल कर रही थी, सो दिस डिस्टेंस इज u. ठीक है, मतलब अगर O से मैं A का नाम दे दूं तो U, मतलब कार ऑलरेडी U से स्टार्ट किया अपना जर्नी. नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम, मान लीजिए कुछ सेकेंड या मिनट चलने के बाद कार की स्पीड क्या हो गई, V हो गई. ठीक है, तो ये ग्राफ को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ. तो ऑब्जर्वर के हिसाब से अब कार की स्पीड क्या हो गई, V. विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर मैं ये सिनेरियो देख रहा हूँ. ओके, तो कुछ समय के बाद फॉर एग्जांपल मान लेते हैं इस टाइम इंटरवल के बाद गाड़ी की स्पीड क्या हो गई, v हो गई. ओके, सो ये आपका ऑब्जर्वेशन है. तो O से A का गैप क्या हो गया, u, एंड O से B का गैप क्या हो गया, v. ये आपको माइंड में रखना है ना. अभी कुछ कंस्ट्रक्शन में कर देता हूँ. आपको क्या करना है, इस पॉइंट का नाम दे दो C, एंड इस C को नीचे ज्वाइन कर दो x एक्सिस पे, एंड C को आप y एक्सिस पे भी ज्वाइन कर दो. ठीक है, एंड ये वाला पार्ट को यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट कर देता हूँ. सो अभी ध्यान से देखिए, O से A का डिस्टेंस अगर u है तो ये वाला भी गैप कितना हो जाएगा, u. एंड अगर O से B का डिस्टेंस v है तो ये वाला भी टोटल गैप कितना हो जाएगा, v. राइट, ओके. एंड मैंने x एक्सिस को टाइम माना है, तो लेट अस कंसीडर दिस इज द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब u से v बदलने का जो टाइम लिया गया, दिस इज द t. राइट, तो अगर ये t है तो आपका ये एक्सिस की वैल्यू t हो जाएगी, एंड हियर आल्सो इट इज t. ओके, नाउ आई थिंक वी आर रेडी विद द ग्राफ एंड वी कैन स्टार्ट विद द इक्वेशन 1 डेरिवेशन. सो फर्स्ट इक्वेशन हमें डिराइव करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू u प्लस at. हमें इसका डिराइव करना है. तो हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि गाड़ी ने अपनी स्पीड कहाँ से चेंज की, इनिशियली तो ऑलरेडी u से भाग रहा था. राइट, तो जब जैसे टाइम 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड 6 सेकेंड हुआ तो गाड़ी ने अपना स्पीड क्या किया, कंटिन्यूसली स्पीड क्या किया, उसने बढ़ाया. तो u से क्या हो गया, v. तो u से v तक जाने के लिए उसको टाइम कितना लगा, t. तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे वो चेंज पता करना है तो आई हैव टू गेट अ स्लोप. तो मैं क्या करता हूँ, इन ट्रायंगल दिस इज a, दिस इज c, इसको मैं d नाम दे देता हूँ एंड इसको मैं e नाम दे देता हूँ. ठीक है, इन ट्रायंगल ADC
अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो स्लोप क्या होगा, चेंज इन y इज नथिंग बट CD एंड चेंज इन x इज नथिंग बट AD। ओके, सो अगर आप ध्यान से देखिए ये वैल्यू v है एंड ये वैल्यू u है, तो रिमेनिंग वैल्यू क्या है, v माइनस यू। तो इनडायरेक्टली CD की जगह आप क्या लिख सकते हो, v माइनस यू, और AD की जगह आप क्या लिख सकते हैं, t। एंड वी आर अवेयर कि वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन। सो आपकी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो इसको रीअरेंज कर दीजिए, AT is equal to v minus u. Therefore, v is equal to u plus AT. This is our first equation of motion, okay, under the constant acceleration. Let us understand the equation number 2. Equation number 2, which is displacement time equation. S is equal to ut plus half AT square. ठीक है, सो इस इक्वेशन के लिए हमें क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए वी शुड नो व्हाट इज द कंडीशन। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना है तो यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो इस पूरे जर्नी में इसने दो एरिया कवर किया, एक दिस इज फर्स्ट एरिया एंड दिस इज सेकेंड एरिया। तो इट लुक्स लाइक अ ट्रेपेजियम। तो इधर यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप क्या कीजिए, पहले इस रेक्टेंगल का एरिया ले लीजिए एंड देन ये अपर ट्रायंगल का एरिया एंड दोनों को ऐड कर दीजिए, तो यू विल गेट द टोटल आंसर। सो मैं क्या करता हूँ, पहले दो एरिया निकाल लेता हूँ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। सो आई कैन राइट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, फर्स्ट रेक्टेंगल ले लो OADE and second area of triangle ADC. Okay, now area of rectangle is length into breadth। तो आपका देखिए लेंथ क्या है u and breadth क्या है t। So this is the area of rectangle plus area of triangle is half into base आपका टाइम है और हाइट क्या है v माइनस यू। ओके, सो अभी आपको कुछ नहीं करना है, ut प्लस हाफ t को ऐसे ही रहने दीजिए, v माइनस यू। इसका इक्वेशन हम कहाँ से लेते हैं, तो जस्ट जो हमने इक्वेशन 1 डिराइव किया उसको रीअरेंज कर दीजिए, या फिर यहाँ पे देखिए हमने ऑलरेडी v माइनस यू का वैल्यू निकाला है 80, तो आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो। तो v माइनस यू इज नथिंग बट 80, तो आप यहाँ से 80 लिख दो। सो योर ओवरऑल इक्वेशन विल बी ut plus half AT square. This is the second equation of motion. ठीक है, this is equation 2, आप इसको equation 1 दे दीजिए। Now we have a third equation. So what is our third equation? Third equation is v square is equal to u square plus 2as। इस इक्वेशंस को मैं दो तरीके से डिराइव करके दिखाता हूँ आपको। सो लेट अस अंडरस्टैंड मेथड 1। मेथड 1 बहुत सिंपल है, आपने जो इक्वेशन 1 डिराइव किया उसको आप लिख लीजिए वापस से, v इज इक्वल टू u प्लस AT। नाउ सिंपल स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो हियर इट विल बी v स्क्वायर एंड राइट में u प्लस AT द होल स्क्वायर। नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए, सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर इंटू t स्क्वायर। नाउ u स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस यहाँ से मैं कुछ टर्म कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले लूँ, 2 ले लेता हूँ एंड यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ, 2a। सो अंदर रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, ut, और यहाँ पे क्या बचा, हाफ। यहाँ से a गायब हो गया तो बचा सिंगल a, t स्क्वायर। सो u स्क्वायर प्लस 2a, ये टर्म को देखोगे ऑलरेडी हमने इक्वेशन 2 में डिराइव कर लिया। सो दिस इज नथिंग बट s।
तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गया मेरा थर्ड इक्वेशन। नाउ इसको एक और तरीके से आप डिराइव कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। हियर इट इज द सेकेंड मेथड टू डिराइव। Now already we are aware कि car has two speed. First is u and second is v. Okay. तो if I want to calculate average, तो v average क्या हो जाएगा? V average is nothing but initial plus final divided by 2. Make it equation number 1. हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ठीक है, अगर आप थर्ड इक्वेशन में देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी का रिलेशन है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम? पूरे जर्नी में एवरेज वेलोसिटी इनटू द टाइम टेकन। ओके, सो एवरेज वेलोसिटी का ऑलरेडी हमने इक्वेशन लिखा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और टाइम का इक्वेशन हम क्या करते हैं? इक्वेशन 1 से हम वापस ले लेते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता है इक्वेशन 1 क्या है? v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहाँ से मैं t कैसे निकाल सकता हूँ? v माइनस यू अपॉन ए। ओके, सो ये इक्वेशंस आप क्या करो, यहाँ पे t के जगह सब्सटीट्यूट कर दो। सो t के जगह आई कैन राइट v माइनस यू अपॉन ए। ओके, नाउ 2 and a आर इन डिनोमिनेटर, उसको लेफ्ट साइड हम बुलाएंगे तो इट विल बी 2as। तो रिमेनिंग राइट में टर्म क्या बचा? u प्लस वी एंड v माइनस यू। ठीक है, नाउ इसको रीअरेंज कीजिए। इसके लिखिए v प्लस यू एंड v माइनस यू। सो देखिए एक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, एंड उसका ऑलरेडी हमें फॉर्मूला पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, सो इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं, सो योर इक्वेशन बिकम्स v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन।